सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुनेंगे। निश्चित मानिए, जो भी आपकी समस्याएं बनी हुई हैं, जो भी हमारी भजन में बाधाएं बनी हुई हैं, आप ध्यान से सुनना। एक एक बात निश्चित आपको लाभ होगा और आप उठकर दोबारा फिर तीव्रता से साधना करने लगेंगे। देखिए, जो भी भजन कर रहे हैं, जो भी साधन में लगे हुए हैं, दो प्रकार के जीव हैं। एक तो हैं जो भोगों में लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य भोग है। एक है जो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं, अभी लग नहीं पा रहे, लेकिन उनका उद्देश्य है साधना करना, भगवान का भजन करना। आप ध्यान से सुनना। देखिए, कई लोगों का प्रश्न है कि भजन में आलस्य, निद्रा, भय, शोक, अशांति बनी हुई है। बहुत प्रकार की बाधाएं हैं। बहुत लोगों को इतना कार्य है, वो नियम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्रकार की भ्रांतियां भी हैं। अगर इन सब का एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो उत्तर होगा कि हमारा अभी उद्देश्य ही नहीं है भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन। ये अभी हमारा उद्देश्य नहीं। देखिए, हमारा उद्देश्य धन है तो आप देखना, कितना भी हम कार्यरत हों, कुछ भी हम कर रहे हों, उसके लिए समय हम निकाल ही लेंगे। अगर हमारा उद्देश्य भोग है, इंद्रियों से भोग भोगना, तो आप देखना उसके लिए हम समय निकाल ही लेंगे। आप कोई भी व्यसन करते हो, कोई भी भोगते हो, आप उसके लिए समय निकाल लेंगे। तब आपका ये प्रश्न नहीं होगा मैं इतना व्यस्त हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये बाधाएं क्यों आती हैं? ये बाधाएं आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम भजन जब करने बैठते हैं तो बहुत प्रकार के भीतर चिंतन आते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, संसार के, कामनाओं के। हमारा एक भीतर से प्रवाह चलता है, इसको आप समझ लो। ये प्रवाह चलता है, ये हो गया हमारा चिंतन। डरना नहीं है इससे। ये क्यों होता है? जैसे आप देखना, इस भौतिक जगत में ये जो मोबाइल है या इंटरनेट है, इसमें आप देखना, जो भी आप उसमें सर्च करेंगे, देखेंगे, वही वो आपको भेजता रहेगा। वो सिर्फ एक चेतना की तरह कार्य करता है। अब इसमें आप ये महत्व बुद्धि मत करना कि ये वैज्ञानिक या जिन्होंने ये बनाया है ये बहुत श्रेष्ठ है। नहीं, ये हमारे अध्यात्म का एक बहुत छोटा सा अंश है। जैसे ये चेतना की तरह कार्य करता है, मैं ये उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ऐसे ही आप समझना, ये हमारे भीतर का चित्त है, जो ये चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही हमारे भीतर व्याप्त है। तो जो जो हमने भोग भोगे हैं अभी तक, जो जो संकल्प विकल्प किए, जो जो संस्कार डाले हैं भीतर, वही सब ये बार बार फेंकता रहता है। अब ध्यान से सुनना, इनसे घबराना नहीं, उसमें तल्लीन नहीं होना। कुछ लोगों का प्रश्न था कि हमारे भीतर काम विकार आता है और जब तक मैं वो क्रिया नहीं करता हूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। ये आपसे क्यों हो जाता है ऐसा? कारण आप समझिए। जब आपने कई बार ऐसा संस्कार डाला है तो आपके भीतर वो चिंतन आ रहा है। अब उस चिंतन में ज्यों ही आप तल्लीन हुए, अब आपको वो क्रिया करनी पड़ जाएगी।
चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे कोई कामना हो, कुछ भी क्रिया हो, वो करनी पड़ जाएगी। सबसे पहले चिंतन ही होता है, और चिंतन होता है इसलिए कि हमारे भीतर संस्कार हैं, उसके बीज रूप में हमारे भीतर वो सब बैठा हुआ है, इसीलिए उसके संस्कार है। अगर आपका ये चिंतन में आप तल्लीन ना हो, विवेक से वहाँ पे उसे काट दें, तो आप बिल्कुल इस काम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विवेक से काटने के लिए अध्यात्म बल चाहिए, क्योंकि जब आप काटेंगे तो ये मन आपको एक जलन देगा, आपको उस जलन को सहना होगा। इसी जलन को साधक सह नहीं पाते। ये जलन को अगर आप एक बार सह जाएं तो आपको युक्ति पता हो जाएगी कामादि विकारों पर विजय प्राप्त करने की। ध्यान देना, क्रोध आदि जितने भी विकार हैं, मैं सब विकारों की बात कर रहा हूँ। एक बार ये मन जलन देगा, दोबारा जलन जो देगा वो इतनी बड़ी नहीं देगा, वो आप बहुत सहजता से सह जाएंगे। लेकिन हमें इसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, भजन चाहिए, तब आप विवेक से उसको काट पाएंगे। जैसे आपने प्रवचन में अच्छी बातें सुनी, साधन संबंधी बातें सुनी, धर्म की बातें सुनी, अब अधर्म जब भी आपके हृदय में आएगा, किसी विकार बस आ जाए, तो आपको भय होगा। अब देखना क्यों? क्योंकि आपने अच्छी बातें सुन रखी, इसलिए भय हो रहा है। और यही आप सत्संग ना सुने, अच्छी बातें ना सुने, कभी भी भजन ना करें, तो वो जो चिंतन उल्टा सीधा आता है वो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सही है कि गलत है। वो आपको तभी पता चल रहा है जब आप सही मार्ग का अनुसरण कर चुके हैं, आपका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, तभी आप उस जो भी काम विकार आदि हैं उससे आप परेशान हैं, तभी आपका अंतःकरण निर्मल है। अब धैर्य से आप भजन कीजिए। देखिए, अभी तक हमने भीतर जो डाला है, अब आप कहेंगे हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया। कई जन्मों का हिसाब किताब भीतर जमा होता है। मैंने कई बार सत्संग में ये कहा है, हमें हारना बिल्कुल नहीं। अब हम इंद्रियों से भगवान का नाम रूप लीला धाम ये सब भीतर डाल रहे हैं। अब आप ये आपका सब संग्रहित हो रहा है। पहले वो सब जो आपके भीतर विकार हैं उनमें जब ये नाम जाएगा, खलबली मचाएगा, उनको निकालेगा, तो चिंतन तो आएगा ही। उस चिंतन में जब हम फंस जाते हैं तो फिर वही क्रिया कर देते, अब फिर वो चिंतन बनाएगा। हमें हर बात को समझना है। और ये जो निद्रा आदि आलस्य रहता है, तो हमें ये समझना होगा, युक्ति खुद निकालनी होगी कि हमारा भजन किस प्रकार चले। ये युक्ति आपको निकालनी। जैसे हमें अगर धन कमाना है तो धन कमाने के लिए हम कई प्रकार की युक्तियाँ निकालते रहते हैं। हम कहीं पूछने नहीं जाते, हमें सब बहुत प्रकार की युक्तियाँ हम निकालते रहते हैं संसारिक कार्यों के लिए कि हम भजन, हमें हमारा भजन किस प्रकार से होगा, हम इसकी युक्ति नहीं निकाल सकते। अगर आपके शरीर में आलस्य निद्रा ये बना रहता है तो आप सेवारत रहते हुए भजन कीजिए। अब आपके शरीर को सेवा चाहिए, आप सेवा दीजिए, नहीं तो ये चीज़ आपको भजन नहीं करने देगी। आप ठाकुर सेवा कीजिए, आप गौ माता की सेवा कीजिए, घर परिवार की सेवा कीजिए, जो भी आपसे, आप टहल टहल के भजन कीजिए, परिक्रमा देते हुए भजन कीजिए। अब आप कहेंगे परिक्रमा में बाहर कहाँ जाने देने जाऊँ, तो आप तुलसी माता की घर में परिक्रमा कीजिए। गमले में तुलसी माता का पौधा लगा लीजिए और उसको परिक्रमा देते हुए आप भजन कीजिए, जप कीजिए नाम का। देखिए कितनी विलक्षणता आती है आपके भीतर। ये आपकी जो परिक्रमा हो रही है, ये ठाकुर जी की परिक्रमा मानी जाएगी, जो तुलसी गमले की परिक्रमा करते हुए भजन किया जाता है। अच्छे अच्छे संतों को मैंने देखा है परिक्रमा करते हुए। ये उनके लिए जो कहते हैं आलस्य रहता है, निद्रा रहती है। और हमें सही समय पर सोना है, सही समय पर जागना है। हमें अपनी दिनचर्या में भी ध्यान देना है। देखिए, अगर आपका भजन ये निद्रा आदि दोषों से युक्त है तो तमोगुण प्रधान भी हो सकता है। आपका खान पान भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप वही चीज़ खाइए जिनका भोग भगवान को लगता है,
आप जल भी पीजिए, आप भगवान को पहले निमित्त बनाकर उनको मन ही मन आप भगवान को भोग लगाइए, मन ही मन, और उसके बाद अपना पा लीजिए, चाहे जल हो चाहे कोई भी भोजन आदि जो भी आप खाते पीते हो, लेकिन ऐसी अशुद्ध चीज़ भगवान को भोग नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार क्या होगा, ये जो आप बता रहे हैं मेरे भीतर आलस्य रहता है, ये आपका बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएगा। देखिए, हमें हर युक्ति से भजन करना है, हमें ये खुद देखना है हमारा मन कैसे लगता है, हमारा बोल बोल के बातचीत के टहल टहल के मन लगता है कि हमारा बैठ के आसन में मन लगता है कि हमारा नाम लेखन में मन लगता है कि हमारा कथा श्रवण करते हुए भजन करना अच्छा लगता है। हर युक्ति हमें विचार करनी होगी। उद्देश्य हमारा भजन होना चाहिए। उद्देश्य जब हमारा भजन हो जाएगा तो युक्तियाँ अपने हाथ निकल आवेंगी। कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। ये जितने भी विकार आते हैं इनके संस्कार हमारे भीतर हैं। जिस प्रकार ये सांसारिक चिंतन हमें क्लेश, भय, अशांति और पीड़ा दे रहा है, आप समझें इससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर भगवान का भजन, उनके विचार, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनका स्वप्न आदि में दर्शन, ध्यान आदि में दर्शन, जागृत में भी दर्शन, जैसी आपकी अवस्था हो, भागवतिक जितनी भी भागवतिक संपदा है वो आपके चिंतन में चलने लगेगी। ऐसा ही होता है, आप धैर्य से इसमें लगिए। जो भी ये दोष आपके भीतर बने हुए हैं इनका पता तक नहीं लगेगा ये कहाँ चले गए। चित्त की अवस्था ऐसी हो जाती, फिर आनंद ही आनंद, हृदय में हमेशा उत्साह भजन के प्रति बना रहेगा, हमेशा भजन बढ़ाने का उत्साह रहेगा। जो भी कार्य आपसे होंगे सब साथ सम्मत होने लगेंगे, बिल्कुल आप भगवत दशा को प्राप्त होंगे। ये सब एक अवस्था तक हैं। अभी मैंने कहा कि जो भी हमारे भीतर भरा हुआ है वही चिंतन हमें देता रहता है। बिल्कुल इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप अधिक से अधिक नाम को पकड़िए, नाम जप, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे ये आपके सभी संस्कारों को जड़ से खत्म कर देता है और नई रचना कर देता है। मैंने कहा ना, प्रारब्ध भोग नाम भगवान की कृपा से मिट जाता है। आपका जीवन बिल्कुल आनंदमय हो जाएगा और भगवान को आप इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से देख पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। आपको इस पे विश्वास करना होगा, चलना होगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। अभी आप देखो, हम उनके चिंतन से इतना परेशान हैं, तो आप देखें अगर ऐसी ही अवस्था हमारी, अब हम भजन जो नहीं कर रहे हैं उनकी क्या गति होगी। आप देखिए, अभी आपको वो सुख में दिखाई दे रहे हैं, ये सब जब चिंतन में ही इतनी अशांति फैलाए हुए हैं तो आप समझना इनका परिणाम क्या होता होगा। हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान का भजन करो, नाम में मन लगाओ, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।